हेलो एवरीवन। तो आज पारी है हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की चैप्टर नंबर 6 की, दैट इज लिंकिंग स्प्रेडशीट एंड डेटा फॉर सीबीएसई क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। आई होप आपने पिछले 5 चैप्टर की वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए होंगे। नहीं भी देखें तो फिर आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए कर देते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को हम एकदम से स्टार्ट। चलिए, तो चैप्टर नंबर 6 लिंकिंग स्प्रेडशीट एंड डेटा। सी ये हमारी जो सीरीज चल रही है, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर, राइट। इसमें हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाएंगे। रीजन बीइंग दैट ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट रहे हैं किसी चीज़ से, नो। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक की हमने ऑलरेडी कवर अप कर ली है। तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उन प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट ए आता है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पर आता है दैट इज इंसर्ट शीट डायलॉग कैन बी इन्वॉक्ड फ्रॉम डैश। अब देखो, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल ज़रूर बताऊंगी या कुछ ऑप्शंस शो करके दिखाऊंगी, राइट, तो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं एकदम साथ साथ रिवाइज हो जाएं। अब इसमें बोला कि जो आपका इंसर्ट शीट का ऑप्शन है, अब अगर मैं शीट मेन्यू पे जाऊंगी, यहाँ पर मुझे इंसर्ट शीट कहीं दिख रहा है, ये रहा इंसर्ट शीट। तो दैट मीन्स ये कौन से मेन्यू में, आपका शीट मेन्यू, राइट। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट शीट डायलॉग कैन बी इन्वॉक्ड फ्रॉम द शीट मेन्यू। नेक्स्ट इज डैश रेफर्स टू द सेल G5 ऑफ शीट नेम्ड माई शीट। ठीक है, मीन्स हम माई शीट, मेरे पास एक शीट का नेम है, उस शीट के सेल नंबर G5 को हम लोग रेफर कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम लगाते हैं डॉलर साइन। ठीक है, अगर मेरे पास शीट के नेम के बीच में स्पेस आ रहा है तो उसको मैं लिखूंगी विद इन कोट्स। तो मैंने लिखा माई शीट विद इन कोट्स, डॉट करके जिस सेल को रेफर कर रहे हो, किसको रेफर कर रहे हैं, G5। तो करेक्ट आंसर इज डॉलर विद इन कोट्स माई शीट डॉट G5। द पाथ ऑफ अ फाइल हैज, जो आपके फाइल का पाथ होगा उसमें टोटल 3 फॉरवर्ड स्लैशेस होंगे, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू जंप टू अ डिफरेंट स्प्रेडशीट फ्रॉम द करंट स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो मुझे सिर्फ इतना पढ़ने से ही आंसर पता लग रहा है कि जंप टू अ डिफरेंट स्प्रेडशीट। अगर मुझे एक लोकेशन से दूसरी जगह पर जंप करना है तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हाइपरलिंक। नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। और रिलेटिव हाइपरलिंक, देखो दो टाइप के हाइपरलिंक्स होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, आई थिंक आगे इनका डिफरेंस भी आएगा। अ रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहां से अगर मैं लोकेशन बता रही हूँ तो वो आपकी क्या होगी, रिलेटिव हाइपरलिंक। व्हाइल इंसर्टिंग टेबल्स फ्रॉम अ वेब पेज, डैश सेलेक्ट्स द एंटायर HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML अंडरस्कोर ऑल को आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सारे के सारे टेबल्स वो आपके इंसर्ट हो जाएंगे। लिब्रे ऑफिस बेस की एक्सटेंशन रहती है .odb। देखो लिब्रे ऑफिस अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर, उसकी होती है .odt, लिब्रे ऑफिस कैल्क की होगी .ods एंड लिब्रे ऑफिस बेस की होगी .odb। डैश आर यूज टू एनक्लोज शीट नेम एज देयर माइट बी अ स्पेस विद इन शीट्स नेम। तो अभी आपने देखा अगर शीट नेम के बीच में स्पेस है तो उसको हम किस में एनक्लोज करें, विद इन सिंगल कोट्स। तो आंसर विल बी सिंगल कोट्स। द फ्रॉम फाइल ऑप्शन ऑफ डैश डायलॉग बॉक्स अलाउज टू इंसर्ट शीट फ्रॉम अनदर फाइल। तो अगर मेरे पास एक दूसरी फाइल से शीट मुझे यहाँ पर इंसर्ट करनी है फ्रॉम फाइल से, तो वो आपका कौन से डायलॉग बॉक्स में आता है, इंसर्ट शीट। Now next is C part, that is true or false. A sheet can also be added before the current sheet. Sorry, a sheet can only be added. मैंने इसको also पढ़ लिया, ठीक है, sorry. A sheet can only be added before the current sheet. False. मैं current sheet के before भी और after भी दोनों जगह अपनी sheet को add on कर सकती हूँ. If sales sheet has a reference to cost sheet, then any, देखो हमारे पास एक sales sheet है, एक cost sheet. If sales sheet has a reference to cost sheet,
then any changes made to cost sheet will be reflected in the sales sheet as well. True. अगर हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं ना, तो जो भी आप चेंजेस एक शीट में करोगे तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट होंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल्स शीट है, इसको हम रीनेम कर देते, ठीक है, सेल्स शीट. और एक हमने ले ली लेट्स सपोज कॉस्ट शीट, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी 50. अब मैं कॉस्ट शीट में ना सेल्स शीट की वैल्यू का रेफरेंस दे रही हूँ, इक्वल्स टू जो आपकी शीट का नेम है सेल्स डॉट और A1, तो 50 आ गया. अब मैं सेल्स शीट में यहाँ पर चेंज कर रही हूँ 78, तो कॉस्ट वाली शीट में देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, राइट. तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिंक अ शीट एज अ रेफरेंस इन अनदर शीट. फॉल्स, अभी तो हमने उसको लिंक करा. We can insert data from a table created on a web page into a spreadsheet. True. A hyperlink once created on a sheet cannot be related. False. अगर आपने एक बार hyperlink को create कर दिए तो आप उसको बाद में delete कर सकते हो. Next है question answers. First one is name the two ways to link the sheets in a LibreOffice calc. तो अगर मुझे sheets को link करना है उसके लिए मेरे पास दो मेथड हैं. या तो मैं यूज़ करूँगी रेफरेंस के थ्रू, और वो रेफरेंसिंग मैं कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकती हूँ, माउस के थ्रू भी कर सकती हूँ. सेकंड है कि अगर मैं अपने एक्सटर्नल डेटा को लिंक कर दूँ, राइट. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक. अब देखो दो टाइप के लिंकिंग है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है कि आप जिस करंट लोकेशन पर हैं वहाँ से अगर आप अपनी फाइल का पाथ बता रहे हो तो वो रिलेटिव हाइपरलिंक है. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कि आप स्टार्टिंग से पाथ बता रहे हो, कंप्लीट पाथ. दैट मीन्स फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया, देखो स्टार्टिंग टॉप मोस्ट डायरेक्टरी से जो आप पाथ बताते हो वो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है. व्हेयरएज रिलेटिव हाइपरलिंक क्या कहते हैं, जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ से अगर आप कोई पाथ बताते हो फाइल का तो दैट इज योर रिलेटिव हाइपरलिंक, राइट. अब हम इसका एक बार डिफरेंस पढ़ेंगे. A relative hyperlink stores the location with respect to current location. जो आपकी current location है. For example मेरे पास let's suppose C ड्राइव में एक क्लास 10th के नेम से फोल्डर है, IT का फोल्डर है, यूनिट 2 का फोल्डर है, ठीक है. मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी है लेट्स सपोज IT, मीन्स एट प्रेजेंट मैंने IT वाला फोल्डर ओपन कर रखा है. तो अगर मैं यूनिट 2 का जो पाथ बताना है IT वाले फोल्डर से आगे बता रही हूँ, IT फिर यूनिट 2, तो दैट मीन्स ये रिलेटिव हाइपरलिंक है. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक मैंने ये कंप्लीट पाथ दे दिया फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी सी ड्राइव क्लास 10 IT यूनिट 2, राइट. अ रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर. अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने सपोज यूनिट 2 का पाथ सिर्फ इतना दिया, IT और यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 तक पहुंचने का पाथ क्या है, IT और यूनिट 2. अब देखो हो सकता है मेरे पास डी ड्राइव, इसके अंदर लेट सपोज स्वाति नेम से एक फोल्डर है, उसके अंदर IT नेम से फोल्डर है, उसके अंदर भी यूनिट 2 नेम से फोल्डर है, पॉसिबिलिटी है. तो ये कह रहा है कि रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग, कब काम करना बंद करेगा, ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन, ये स्टार्ट लोकेशन है, ये टारगेट लोकेशन है, चेंज रिलेटिव टू ईच अदर. अगर ये चेंज हो जाती है, आप IT का फोल्डर हटा करके क्लास 10th में कॉपी पेस्ट कर दो तो आपका रिलेटिव हाइपरलिंक काम नहीं करेगा. An absolute link will stop working only if the target is moved. अगर आपने ये टारगेट वाली फाइल हटा दी तो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक काम करना बंद कर देगा. फॉर एग्जाम्पल देखो दे रखा है एडमिन फिर डाउनलोड्स का फोल्डर फिर try.ods, ये रिलेटिव हाइपरलिंक है. जैसे मैंने आपको बताया IT यूनिट 2 ये भी हाइपरलिंक है. As it is depend on the current location and thus the folder admin is search. हम देखेंगे एडमिन फोल्डर कहाँ है, डाउनलोड्स फोल्डर कहाँ है, try.ods फाइल मिल जाएगी. और देखो आपका जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है सी ड्राइव यूजर्स एडमिन डाउनलोड दिस इज एन एब्सोल्यूट लिंक जो आपका कंप्लीट पाथ बताएगा फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी. नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट अ टेबल फ्रॉम अ वेब पेज इन अ स्प्रेडशीट. अब देखो आपके पास एक वेब पेज है, वेब पेज इंटरनेट पर, ठीक है. फॉर एग्जांपल CBSE की वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं. CBSE के एकेडमिक का वेबसाइट हमने एक पेज ओपन किया,
राइट द स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट अ टेबल, यहाँ पर जो टेबल है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके अपनी स्प्रेडशीट में लाना। क्वेश्चन क्लियर हुआ? राइट द स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट अ टेबल फ्रॉम अ वेब पेज, यहाँ वेब पेज से टेबल को एक्सट्रैक्ट करोगे और उसको कहाँ पर लेकर के आओगे? अपने स्प्रेडशीट में। इसके स्टेप्स बताने हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये स्टेप्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसका बेटा सिंपल सा जो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है, आंसर है, जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगी। अगर हम PYQs की बात करें तो वहाँ पर मेरे पास 2 बार ऐसा हुआ है, अब तक मैंने जितने PYQs देखे हैं तो 2 बार आपके स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो चॉइस आए पर वो एक एक ही हैं, एक बार। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस 2 बार, तो वो चॉइस की बेसिस पर भी रहता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्किप कर दो। राइट, चलिए, तो सबसे पहला स्टेप, ओपन द स्प्रेडशीट वेयर एक्सटर्नल डेटा इज टू बी इंसर्टेड। सबसे पहले स्प्रेडशीट ओपन करोगे, सेलेक्ट द सेल, जहाँ पर आपको वो टेबल लेकर के आनी है, एक्सटर्नल डेटा वो वेब पेज वाली, वो सेल को सिलेक्ट करोगे। फिर आप शीट में जा कर के लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पर जाओगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपन द स्प्रेडशीट, ये हमने स्प्रेडशीट ओपन कर ली। लेट्स सपोज एक न्यू स्प्रेडशीट ले, ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो आपका कह रहा है शीट पर जाओ, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पर जाओ। शीट पर गए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल लिंक। राइट, और द एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स, एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास। और उसके बाद क्या है? टाइप द URL ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट और सेलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी अपना सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सपोज मैंने लिखा है www.cbsc.gov.in। राइट, उसके बाद अगर आप चाहते हो अपडेट होता रहे ऑटोमेटिकली, तो हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसको लिखने के बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है, और ये होगा टाइप द URL हो गया, एंड सेलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन इफ इट इज लिस्टेड एंड प्रेस एंटर। उसके बाद आपने ध्यान रखना, वो URL लिखने के बाद एंटर की प्रेस करोगे। अ डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड टू सेलेक्ट द लैंग्वेज फॉर इम्पोर्ट, जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो लिखोगे, और फिर आपका उसी लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट हो जाएगा। राइट, सेलेक्ट द लॉकर टू यूज ऑटोमेटिक हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने कर दिया ओके। और यहाँ से देखो HTML ऑल, वो भी क्वेश्चन भी आया था ना, HTML की सारी टेबल्स चाहिए हो, तो इसको मैंने कर दिया ओके। राइट, तो अगर उस वेब पेज पर कोई टेबल्स होंगी तो वो आ जाएंगी, नहीं होंगी तो नहीं आएंगी। इस पर हम गए, शीट पर गए, एक्सटर्नल लिंक्स पर गए, HTTPS, और फिर हमने लिखा लेट्स सपोज cbscacademic.nic.in। अब आ गया। ठीक है, उस टाइम देखो जिस वेब पेज पर टेबल नहीं होगी वो उसको नहीं दिखाएगा, तो ये आपकी जितनी उसमें टेबल्स बनी हुई है उस वेब पेज पर, ये सारी की सारी आ गई। और ये इवन आपके एक्चुअल लिंक्स हैं, इस पर आप क्लिक करोगे, कंट्रोल+क्लिक ओपन करना है हाइपरलिंक के लिए, तो एक्चुअल में आपका वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स टू रजिस्टर अ डेटा सोर्स दैट इज इन ODB फॉर्मेट। तो अगर आपका कोई डेटाबेस ODB फॉर्मेट में डेटा सोर्स, उसको रजिस्टर करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले कहाँ पर जाओगे? टूल्स मेन्यू पर जाओगे, ऑप्शंस एंड लिब्रे ऑफिस बेस और डेटाबेस। तो टूल्स पे गए, ऑप्शंस पर गए, ऑप्शंस पे जाने के बाद लिब्रे ऑफिस बेस, एंड देन ये आपका लिब्रे ऑफिस बेस, और यहाँ से ये डेटाबेस। राइट, यहाँ पर हम गए, क्लिक द न्यू बटन टू ओपन द क्रिएट डेटाबेस लिंक डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ से हम न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने जिस डेटाबेस को रजिस्टर करना हो वो सिलेक्ट करोगे, एंटर द लोकेशन ऑफ द डेटाबेस फाइल, और क्लिक ब्राउज टू ओपन अ फाइल ब्राउजर एंड सेलेक्ट द डेटाबेस फाइल। तो अगर यहाँ पर मेरे पास कोई डेटाबेस फिलहाल तो नहीं है क्योंकि कुछ नहीं करा रखा, ब्राउज करोगे तो जो आपका डेटाबेस होगा वो आप सेलेक्ट कर लोगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने जो उसको नेम देना है उसको लिख करके ओके कर दोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। राइट, now next is state advantages of extracting data from a web page into spreadsheet।
अब इसका मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ वेब पेज। अभी हमने वेब पेज से ही डेटा को एक्सट्रैक्ट किया सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट का इनटू स्प्रेडशीट। तो इसके एडवांटेजेस बताने, क्या क्या एडवांटेज हैं। अब मुझे पता है मैं एक वेब पेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरा डेटा एक्यूरेट होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। एक्सट्रैक्टिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम अ वेब पेज एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज अप टू डेट एंड एक्यूरेट, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होगी, एक्यूरेट होगी। ऐसा नहीं है कि अगर सीबीएसई ने 2024-25 का करिकुलम रिलीज कर दिया तो मैं अगर एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो नहीं नहीं, सारा का सारा डेटा अप टू डेट होगा, एक्यूरेट होगा। एफिशिएंसी, एक्सट्रैक्टिंग डेटा ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम अ वेब पेज। सारा का सारा डेटा आ गया, अब मैं श्योर हूँ कि कोई सिंगल पॉइंट भी स्किप नहीं हुआ होगा, ऑटोमेटिक सारा का सारा डेटा आ गया। एनालिसिस रेडी डेटा, एक्सट्रैक्टेड डेटा इज फॉर्मेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आया है। मेकिंग इट ईजी टू एनालाइज विद फंक्शंस एंड फीचर्स, आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। कोलैबोरेशन, अगर आपने कहीं पर कोलैबोरेट करना हो अपना डेटा तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ फाइल तो डेफिनेटली यू कैन एक्सेस दैट, उसका जो लिंक है परचेज करने का, दैट आई हैव एडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल। बट एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लिंक्स ऐड ऑन किए हैं, जिस भी चैप्टर के नोट्स इफ़ यू वांट टू परचेज जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल कर दोगे तो आपको वहाँ से जो स्क्रीन आएगी पेमेंट करने के बाद, वहाँ से एग्जिट नहीं होना है, स्क्रीन से बाहर नहीं आना है, वहाँ पर आपको रिफ्रेश या बैक बटन नहीं प्रेस करना है, रिफ्रेश नहीं करना है स्क्रीन को। स्क्रीन पर रीडायरेक्टिंग लिखा हुआ आएगा, आपको उसी पेज पर रहना है। जैसे ही वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके पास एक और विंडो ओपन होगी, वहाँ पर आपके पास एक रिक्वेस्ट एक्सेस का बटन आएगा। मेक श्योर कि आप वो रिक्वेस्ट एक्सेस का बटन प्रेस करके रिक्वेस्ट सेंड करोगे सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू दोज नोट्स। एंड दीज आर द लिंक्स ऑफ माई सोशल हैंडल्स, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। दिस इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। प्लस दिस इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैनल जो हमारा अकाउंट है उसको फॉलो करके डीएम पूछ सकते हैं। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई एफबी पेज, ठीक है। तो लिंक यही है, स्वाति चावला ऑफिशियल। तो आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। आई होप आज की जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button, share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel, hit that bell icon so that you can get the notifications of my upcoming videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे चैप्टर नंबर 7 के लिए। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.